आओ देखें लक्षित विद्यार्थियों की पहचान प्रक्रिया कैसे करते हैं। लक्षित विद्यार्थियों की पहचान 2 घटकों के आधार पर की जा सकती है। पहला, अप्रैल और मई माह की उपस्थिति का प्रतिशत और दूसरा, पिछले सत्र की शैक्षणिक उपलब्धि का प्रतिशत। इन्हीं प्रतिशत के आधार पर उन्हें स्टार मिलेंगे, जिससे वे लक्षित और गैर लक्षित में वर्गीकृत किए जाएंगे। उपस्थिति पर स्टार देने के लिए सबसे पहले अप्रैल और मई की उपस्थिति का प्रतिशत निकालेंगे। माना कि अप्रैल और मई में विद्यालय कुल 22 दिन खुला था, जिससे कुल कार्य दिवस हुए 44 और विद्यार्थी अप्रैल में 10 दिन एवं मई में 8 दिन उपस्थित था, तो वह 44 में से कुल 18 दिन उपस्थित था। हमें ज्ञात है कि 60% से कम पर 1 स्टार और 60% से अधिक पर 2 स्टार मिलते हैं। इसलिए विद्यार्थी को केवल 1 स्टार प्राप्त होगा, क्योंकि विद्यार्थी की कुल उपस्थिति 41% है। इसी प्रकार पिछली कक्षा के शैक्षणिक उपलब्धि के प्रतिशत पर भी स्टार देंगे। माना कि विद्यार्थी को पिछले वर्ष 55% अंक प्राप्त हुए, इसलिए शैक्षणिक उपलब्धि में भी 1 स्टार प्राप्त होगा। अब उपस्थिति और शैक्षणिक उपलब्धि में प्राप्त कुल स्टार का योग कर लेंगे। योग करने पर विद्यार्थी को मात्र 2 स्टार प्राप्त हुए, अतः वह एक लक्षित विद्यार्थी हुआ। क्योंकि 3 या 3 से कम स्टार वाले विद्यार्थी लक्षित विद्यार्थी होते हैं, परंतु 4 स्टार वाले गैर लक्षित विद्यार्थी होंगे। कृपया ध्यान दें, वर्ग 1 के विद्यार्थियों की पिछले वर्ष की शैक्षणिक उपलब्धि नहीं होगी, अतः केवल उपस्थिति के आधार पर ही वर्ग 1 में लक्षित विद्यार्थियों की पहचान प्रक्रिया की जाएगी। तो जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहला स्क्रीन आपके सामने आता है। चित्र 1 में दिख रहा है स्कूल मॉनिटरिंग फॉर BWS। इसमें आपका परिचय है। तो क्योंकि ये प्रधानाध्यापक और आपके द्वारा तो से ARP के द्वारा आप जब विद्यालय भ्रमण करते हैं तो आपके द्वारा भरा जाएगा, और विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक से भी ये लिंक साझा किया हुआ है। तो महीने के अंत में वो भी अपने विद्यालय का मासिक समेकन प्रपत्र का फोटो खींचकर भेजते हैं। उसके बाद जब 1 मिनट, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जब आप लिंक को क्लिक करते हैं तो चित्र 2 में आपको दिख रहा होगा फॉर्म अपडेटेड। तो आप जानते हैं ये डिजिटल टूल है और अपडेशन हमेशा चलता रहता है सिस्टम के द्वारा। तो कुछ इस तरह से मैसेज आएगा, ए न्यू वर्जन ऑफ दिस फॉर्म हैज बीन डाउनलोडेड। तो आपको कुछ नहीं करना, ओके कर दीजिए, वो रिफ्रेश हो जाएगा और नया वर्जन आपके सिस्टम मोबाइल पे आ जाएगा। चित्र 2 में जो दिख रहा है। चित्र 3 में है कि अगला सवाल है 2, 3, 4। अपना पूरा नाम लिख दीजिए, जिला का चयन करिए, आप जिस जिला के अंतर्गत विद्यालय भ्रमण पे जा रहे हैं उस जिला में का चयन करिए, और जैसे ही चयन करेंगे तो विकास खंड आएगा, उसका आप चयन करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड। फिर चित्र 4 में देखिए विकास खंड का आपने चयन किया। अब आप विद्यालय का नाम लिख दीजिए, जिस विद्यालय में आप भ्रमण पे गए हैं उसका नाम आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, जैसे भी आपको सहूलियत हो। स्क्रीन पर आपको इस तरह से दिखता है कीपैड, जैसे आप व्हाट्सएप फेसबुक में टाइप करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप टाइप करेंगे। फिर चित्र 5 में देखिए यूडाइस, अगला 6 नंबर सवाल आता है। यूडाइस कोड लिखिए। तो यूडाइस कोड लिखते समय ध्यान रखेंगे कि आप सब जानते हैं कि ये 11 अंकों का यूडाइस कोड होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में पहला जो है वो 0 है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से जरूर स्टार्ट करिए और बाकी 10 अंक उसके बाद आएगा। तो यू राइस जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं विद्यालय में भी लिखा रहता है और आपको पता भी होता है, तो यू राइस लिख दीजिए। और जिस दिन प्रपत्र भरा जा रहा है 7 नंबर का, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो चित्र 6 में देखिए इस तरह से कैलेंडर खुलता है, और आप जो भी महीना का जो भी तारीख सेलेक्ट करना चाहेंगे उसके बाद सेट पर क्लिक कर देंगे, जो हरे रंग के तीर से दिख रहा है चित्र 6 में, तो वो तारीख आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। उसके बाद 8 नंबर का जो सवाल है, क्या EWS पुस्तिका में मासिक समेकन प्रपत्र भरा जा रहा है। जब आप विद्यालय भ्रमण पर जाते हैं तो निश्चित रूप से आप देखते हैं कि EWS पत्रिका को आप, EWS बुकलेट जो है उसको आप उलट कर जरूर देखेंगे,
और देखना भी चाहिए, ताकि आप जान पाएं कि हाँ ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो शुरू से लेकर सारी प्रक्रियाएं हैं वो सही सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है। हो सकता है भरा गया हो, लेकिन हो सकता है शायद गलत तरीके से भरा गया हो। तो ये तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप पूरे ईडब्ल्यूएस पुस्तिका को उलट कर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे नहीं। तो आप जब भी जाएं विद्यालय में तो जरूर ईडब्ल्यूएस पुस्तिका को शुरू से लेकर अंत तक एक नज़र जरूर डालिए कि हाँ जो ट्रेनिंग में बताया गया उस तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तब प्रोसेस सही होगा तभी सही परिणाम भी मिलेगा, अन्यथा गलत परिणाम आ जाएगा। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो आप हाँ क्लिक करिए। हाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए अगला आपको ऑप्शन आता है 9 नंबर का। तो आप जिस महीने का मासिक समेकन प्रपत्र अपलोड करना है उस महीने का चयन करें। यहाँ पे लिखा हुआ नोट में कि एक से अधिक विकल्प का चयन किया जा सकता है। मान लीजिए किसी विद्यालय में आप 2 महीने से भ्रमण पर नहीं गए थे, तब तो वहां हो सकता है अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने का भरा गया हो मासिक समेकन प्रपत्र। तो आप दोनों महीनों का चयन कर सकते हैं एक साथ, अक्टूबर को भी क्लिक कर दीजिए और नवंबर को भी। तो ये 2 बार आपको उस अपलोड करने के लिए बोलेगा पिक्चर। तो अभी हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक महीना सितंबर को सेलेक्ट किया जो चित्र 8 में दिख रहा है। जैसे सितंबर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको आ जाता है सितंबर महीने का मासिक समेकन प्रपत्र का साफ फोटो अपलोड करिए। नोट लिखा हुआ है कि फोटो लेते समय ध्यान रखें कि प्रपत्र का पूरा फोटो साफ साफ लिया गया है, ताकि उन्हें सही से भरा पढ़ा जा सके। क्योंकि आप जब ये फोटो खींच कर भेजते हैं तो हमारे जो रिसोर्स पर्सन है उसको देख करके उसकी डेटा एंट्री करते हैं। अगर वो साफ साफ नहीं लिया गया तो वो पढ़ नहीं पाएंगे और सही तरीके से आंकड़ा दर्ज नहीं हो पाएगा फिर। और क्योंकि यही आंकड़ा जब आपके द्वारा भेजा जाता है तो जो डैशबोर्ड आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है उसमें आपको तरह तरह के रिपोर्ट्स बनते हैं इसी के आधार पर। उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे चित्र 8 में एरो का जो हरे रंग का तीर का निशान है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो चित्र 9 में आपका आपके मोबाइल पर इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। सिलेक्ट एन इमेज, कौन सा फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक कैमरा और एक ब्राउज। दोनों का मतलब क्या है? कैमरा का मतलब उसी क्षण आपने अपने मोबाइल के कैमरा से फोटो खींचा और अपलोड कर दिया। ब्राउज का मतलब है हो सकता है आपने आप गए स्कूल, आपको पता है, आपको आपने क्या किया, फोटो ले लिया और रख लिया, फोटो को अपने मोबाइल में सेव कर लिया और आराम से आप घर पर जा करके भी, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन, आप इसको नोट करके रख सकते हैं डायरी में, या आपको ऐसे भी ध्यान रहेगा कि आप इस स्कूल में गए थे तो क्या स्थिति थी। आप घर पर वापस आकर के या या ऑफिस में वापस आकर के भी आप इसको भर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कैमरा, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए इस तरह से कैमरा खुल जाएगा। हमने अपने लैपटॉप का फोटो खींचा है, उसके ऊपर एक इस मासिक समेकन प्रपत्र का फोटो आ रहा है, मैंने उसी को दिखाया है। और हरे रंग का बटन दिख रहा है चित्र 10 में। चित्र 11 में जब आप बटन क्लिक कर देते हैं अपने कैमरा का तो देखिए क्रॉस और सही का निशान आता है। सही का निशान सेलेक्ट करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका कैमरा उस फोटो को और वो अपलोड हो जाएगा। अब देखिए चित्र 12 में दिख रहा है अपलोड हो गया। राइट, आगे बढ़े। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं ब्राउज, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो चित्र 14 में दिखेगा आपके मोबाइल पर वो फोटो कहाँ है, आप उसको देखिए कहाँ पे आपने सुरक्षित करके रखा है उसे। चित्र 14 में दिख रहा है और चित्र जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, मैंने सेलेक्ट किया, एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था, एक फोटो तस्वीर हमने रखा था, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया तो चित्र 15 में देखिए दिख रहा है। जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर उसी तरह से दिखेगा कि आपने कौन सा फोटो सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट। अब देखिए अगर आपको लगता है अभी कि हम फिर से दोबारा फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो आप देखिए चित्र 16 में दिख रहा है, जहाँ पे आप फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक करते हैं वहीं पे राइट साइड में एक क्लॉक वाइज एरो है ऊपर और नीचे।
हरे रंग के तीर से दिख रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे ना तो वो फिर से आपको अपलोड करने का मौका देगा दोबारा। उससे पहले एक छोटा सा विंडो आएगा, उसमें पूछेगा आर यू श्योर, तो आप कंफर्म कर दीजिए यस। कंफर्म जैसे ही करेंगे तो वो जो फील्ड है 9.1 का वो पिंक हो जाता है। पिंक का मतलब है कि इसमें हर एक सवाल का जवाब देना है। ठीक है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड देखिए लिखा हुआ है, मतलब आप बिना अपलोड किए आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर से आप वहीं पर क्लिक करिए और जो प्रोसेस को अभी हमने देखा उस प्रोसेस से आप दोबारा अपने पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है 10 नंबर का, क्या आप कोई सुधार चुनौती से संबंधित या कोई अन्य जानकारी दर्ज करना चाहते हैं? तो अभी तक जो भी जानकारी इसमें दिया आपने कोई खास नहीं, हाँ प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है और फोटो अपलोड किया आपने, साथ ही किस जिला में, किस विकास खंड में और कौन से विद्यालय में। उसके अलावा कुछ ऐसी जानकारी जो आपने विद्यालय भ्रमण के दौरान देखा विद्यालय में, आपको लगता है कि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप उसको यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। हाँ क्लिक करेंगे तो 10.1 का सवाल सामने आ जाएगा आपके मोबाइल पर, सुधार चुनौती अन्य से संबंधित जानकारी। तो जिस तरह से आप व्हाट्सएप फेसबुक में टाइप करते हैं, यहाँ भी आप क्लिक करके उस बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आगे बढ़ें। टाइप करने के बाद अगर आप 10 सवाल का जवाब नहीं में देते हैं तो आपको कोई 10.1 सवाल जो है वो नहीं आएगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, और उसके बाद आप सीधा सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, जिस महीने के मासिक समेकन प्रपत्र का आपने फोटो अपलोड करके भेजा है उस पर अपना हस्ताक्षर जरूर कर दे, ताकि अगली बार उसे दोबारा भेजने की भूल ना हो। कभी कभी होता है हमारे पास बहुत सारे अन्य काम भी होते हैं, दोबारा जब आप विद्यालय जाएंगे तो हो सकता है आपको ध्यान ना हो कि हमने भेजा था कि नहीं भेजा था, और फिर से दोबारा आप उसी का फोटो भेज देंगे। तो इससे बचने के लिए आसान तरीका है, आप छोटा सा एक इनिशियल मार दीजिए उस ईडब्ल्यूएस बुकलेट के जो मासिक समीकरण प्रपत्र है, ताकि जब अगली बार आप विजिट करें तो आपको देखकर याद आ जाए, अरे मैंने तो ये वाला भेज दिया है, तो आप अगले महीने का भेजेंगे फिर। और सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, जो एरो बटन से दिख रहा है, तो आपको एक मैसेज आएगा स्क्रीन पर, स्कूल मॉनिटरिंग फॉर EWS1 वाज सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ये 5 सेकंड में अपने आप हट जाएगा ये मैसेज। और इस तरह से आपने जो भी जानकारी दर्ज की वो सबमिट हो गया, और वो सर्वर पे चला जाता है, जहाँ से जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो इस आंकड़े को देखते हैं और उसके हिसाब से वो डेटा एंट्री वगैरह होता है।